तो जब भी हमें लगता है कि अपने जीवन में खालीपन आ रहा हो और ज़िंदगी में इस भारत में पूरी दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि थोड़ा खालीपन लग रहा है, तो भरने के लिए प्रेम से, रस से, आशीर्वाद से, भक्ति से तो ब्रज दौड़े चले आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रियकांत जू मंदिर के संस्थापक हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने रात्रि में वृंदावन बरसाना के प्रमुख संतों से भेंट कर धर्म की चर्चा की। धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रज को शांति की भूमि बताया। वहीं उन्होंने कहा कि जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनता दिखाई देगा। बुधवार देर सायं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छठीकरा मार्ग स्थित ठाकुर श्री प्रियकांत जू के मंदिर पहुँचे। यहाँ उन्होंने देवकीनंदन महाराज के साथ मंदिर दर्शन किए। तत्पश्चात दोनों ने वृंदावन के सुदामा कुटी आश्रम पहुंचकर सुतीक्षण दास महाराज से आशीर्वाद लिया। यहाँ से रात्रि में ही बरसाना के विनोद बाबा से भेंट कर उनके प्रवचन सुने। मथुरा में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को शास्त्री ने गोवर्धन पहुंचकर संत बाल योगेश्वर महाराज से भेंट कर धर्म की चर्चा की। गुरु हैं, वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाई। भगवान को लाए वहां से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे जा रहे। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियां साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहां भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे। ठीक, उसी भाव से हम आज श्री धाम वृंदावन आए। तो कहाँ कहाँ महाराज जी आप गए? हम बरसाने भी गए, पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज के भी दर्शन भये और प्रियकांत जू मंदिर भी गए, सुदामा कुटी भी गए, यमुना महारानी को भी प्रणाम किया, अनेक महापुरुषों को प्रणाम किया। बस देर से उठा ये दुर्भाग्य है, लेकिन अब उठाओ बहुत जल्दी। सनातनी हिंदू जग रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, इस अभियान के साथ अब मथुरा में भी, ब्रज में भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का बहुत जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय। मूलतया जो है ब्रज से हमारा खूब प्रेम है, बहुत स्नेह है। ब्रज के संतों का, ब्रजवासियों का बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, हिंदू राष्ट्र में फायदे ही फायदे हैं, घाटा तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, संस्कृति सुधरेगी, संस्कार सुधरेंगे, समान नागरिकता होगी। जातिवाद के नाम से ये जो राजनीति बार बार की जाती है और आपस में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, यह गृह युद्ध की स्थितियां हमेशा के लिए विराम हो जाएंगी। और हमारा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब तक भारत में हमारे वेद शास्त्र की परंपरा की शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी। और हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इसके अनेक फायदे हैं। ऐसे मान के चलो कि मणि आ जाने पर कोई पूछे कि भाई घाटा क्या है, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से घाटा क्या है। हमें लगता है जिस प्रकार मणि के आने से सब कुछ फायदा है, वैसे ही भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो सर्वत्र फायदे ही फायदे। कह रहा हूं वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीजें इस बुक में हैं। तो हम ऐसे सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला तो मुझे लगा बोलना चाहिए। तो अब अगर 5 दिन में हमें भाईचारे का कोई मैसेज नहीं मिला तो फिर इस पर हम अतिशीघ्र एक कार्य करेंगे।
कि हम लोग आगरा में भी एक केस करेंगे और कोर्ट के माध्यम से, जो कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, उस अधिकार का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करके हम कोर्ट में केस डालकर हम ये प्रयास करेंगे कि ये भगवान के, जो हमारे भगवान यहाँ हैं, उन गोविंद को हम यहाँ से लेके जाए। जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन की चर्चा हमने 8 फरवरी को भोपाल से की है, हमने और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो हमारे प्रिय अनुज हैं, उनके साथ मिलकर जो कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन करने की बात की है, तो वो हम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। परंतु उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे गोविंद हमें प्राप्त हो जाए और भाईचारा बना रहे। 8 अप्रैल को भोपाल में हमने और हमारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अनाउंस किया है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल जनांदोलन, क्योंकि जब तक सनातनी एक ऐसा है जो सनातनी अपने हक के लिए कोर्ट पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में गाड़ दी। सबसे पहले तो मैं भाईचारे की बात करने वाले लोगों से कहूँगा कि भाईचारा निभाना है तो हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूँ, 5 दिन के भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियाँ हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियाँ हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और विशालकाय आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान हमें राइट्स देते हैं, उस संविधान का पूरा प्रयोग, अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। प्रणाम आदरणीय महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के आए हैं हमको कृपा करने के लिए। और बैठिए ना, आप लगाइए ना, बैठ जाओ, पीछे से खड़े मत हो।